आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। बेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान, टाटा टिगोर, होंडा अमेज या मारुति स्विफ्ट डिजायर। वॉल्वो इंडिया ने लॉन्च की S60 पोलस्टार। मिड साइज SUV सेगमेंट में जीप हलचल मचाने जा रही है क्योंकि लेकर आ रही है कंपास। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में टाटा टिगोर ने हलचल जरूर मचाई है। इस कार के अपने डिस्टिंक्टिव लुक हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन ये हो गया है कि टाटा टिगोर खरीदी जाए या फिर पहले से मौजूद धुरंधर होंडा अमेज या फिर मारुति स्विफ्ट डिजायर। तो आपका कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की बेस्ट कार। कार बाजार में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 बेहतरीन गाड़ियां। पहला, टाटा मोटर्स की लेटेस्ट ऑफरिंग टिगोर, जिसे कंपनी फर्स्ट स्टाइल बैग के नाम पर खरीदारों को लुभा रही है, क्योंकि इसकी रियर स्टाइल इस सेगमेंट की दूसरी कारों से बिल्कुल अलग है। दूसरी कार है मारुति स्विफ्ट डिजायर। ये कार 2008 में लॉन्च होने के बाद से अभी तक कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की लीडर बनी हुई है। इसकी खासियत है शानदार परफॉर्मेंस और साथ ही ये एक वैल्यू फॉर मनी कार भी मानी जाती है। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की तीसरी पॉपुलर कार होंडा अमेज है। अभी भी इसके महीने के 2000 से ज्यादा खरीदार हैं। इसकी खासियत है होंडा की ब्रांड वैल्यू के साथ प्रीमियम लुक। स्टाइलिंग की बात करें तो ये सभी कारें अपनी हैचबैक कारों के प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। टाटा टिगोर टियागो के प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसी वजह से फ्रंट लुक के मामले में टियागो की तरह दिखती है, लेकिन ये स्टाइलिंग के मामले में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में सबसे खूबसूरत दिखाई देती है। टिगोर की स्टाइलिंग की सबसे बड़ी खास बात है इसका ये कूपे डिजाइन, जिसकी वजह से ऐसा नहीं लगता कि ये जो बूट है वो हैच के पीछे एक एडिशन है, बट इट लुक्स वेल इंटीग्रेटेड। डिजायर को स्विफ्ट के बेस पर बनाया गया है, इसीलिए देखने में स्विफ्ट लगती है। अब इतने दिनों में इसकी स्टाइलिंग कुछ पुरानी लगने लगी है, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट सेगमेंट में भी अभी भी वर्चस्व वैसे ही कायम है। होंडा अमेज को ब्रियो के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी जुदा है। बेहतर लुक देने के लिए कुछ चीजें होंडा सिटी से थोड़ी सी मेल खाती हैं। ये तीनों ही कारों की इंटीरियर की बात करें तो इन तीनों कारों में करीब करीब एक जैसे फीचर्स मौजूद हैं। सभी कारों के इंटीरियर को डुअल टोन कलर थीम पर डिजाइन किया गया है। किसी में क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल है तो किसी में थोड़ा सा कम। इन तीनों ही कारों में स्टीयरिंग, माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर्स भी लगे हैं, लेकिन होंडा अमेज बेहतर फिनिश के मामले में बाजी मार लेती है। जबकि रियर लेग रूम के मामले में टाटा टिगोर बाजी मारती है, क्योंकि इसका व्हील बेस इनके मुकाबले कहीं ज्यादा है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से इन कारों में लगेज ले जाने के लिए बूट स्पेस हैचबैक कारों से तो ज्यादा है, लेकिन सेडान कारों के मुकाबले कुछ कम है। और इन तीनों ही कारों में बूट स्पेस के मामले में टाटा टिगोर बाजी मार लेती है।
परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो ये तीनों कार सिटी के लिए बनी हैं। इंजन की बात करें तो इन सभी कारों में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है, लेकिन पावर अलग अलग है और पावर के मामले में होंडा अमेज चैंपियन है। डीजल इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो होंडा अमेज में सबसे पावरफुल इंजन लगा है, इस लिहाज से इसकी पावर भी सबसे ज्यादा है। लेकिन टाटा टिगोर में 1 लीटर का इंजन होने के बावजूद भी पावर काफी बेहतर है। परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, रिस्पांस बढ़िया देता है और सबसे अच्छी बात गियर हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है। लेकिन एक दिक्कत है, हायर आरपीएम्स पर आपको अंदर नॉइज काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है। इस सेगमेंट के खरीदार कार लेते वक्त माइलेज को भी देखते हैं, तो पेट्रोल इंजन में टाटा टिगोर बाजी मार लेती है, जबकि डीजल इंजन में होंडा अमेज की माइलेज सबसे ज्यादा है। एक चीज़ जो थोड़ी नेगेटिव है वो ये कि केबिन में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। रोड की जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है, जिससे शायद थोड़ा वर्क किया जा सकता है, वो थोड़ा कम हो तो आपका जो केबिन के अंदर बैठकर गाड़ी चलाने का फील है वो और बढ़ जाए। कारें कैसी हैं ये तो हमने देख लिया। अब सबसे अहम बात कि इनकी सवारी के लिए आपको पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि खरीदारी करते वक्त कीमत ही आखिरी फैसला करवाती है। टाटा टिगोर की मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 4,93,000 से 7,47,000 रुपए के बीच में है, जबकि होंडा अमेज सबसे महंगी है, क्योंकि इसकी कीमत करीब 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में है। सारी गाड़ियों की खूबियां और खामियां तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नई डिज़ाइन वाली कार चाहिए या फिर वैल्यू फॉर मनी कार। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको जीप की मेड इन इंडिया एसयूवी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव। जीप का ब्रांड जाना जाता है एसयूवीज़ के लिए। पिछले साल वो भारत में आए और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च भी किए, बट दे वर अ बिट एक्सपेंसिव क्योंकि वो मेड इन इंडिया नहीं थे। लेकिन अब मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जीप हलचल मचाने जा रही है, क्योंकि लेकर आ रही है कंपास विच इज़ गोइंग टू बी मेड इन इंडिया। तो हमें उम्मीद है कीमतें इस बार अट्रैक्टिव होंगी। तो कंपास से हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एसयूवी सेगमेंट की आइकॉनिक ब्रांड जीप ने अपनी क्रॉसओवर एसयूवी कंपास पर से पर्दा उठा दिया है। राइट हैंड वाली ये पहली कंपास है जिसका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। कंपनी इसे यहां पर बेचने के साथ साथ दूसरे देश जापान, यूके और ऑस्ट्रेलिया में यहां से एक्सपोर्ट भी करेगी। फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल यानी एफसीए ने इस कार को बनाने के लिए राजनांदगांव प्लांट में करीब 1800 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। देश में जितने भी बॉडी शॉप हैं उनमें सबसे हाईटेक है कंपास के बॉडी शॉप। क्वालिटी में कोई कमी ना रह जाए इसके लिए कंपनी प्रोडक्शन लाइन में कई हाईटेक रोबोट मशीन का इस्तेमाल कर रही है, जैसे लेजर वेल्डिंग, प्लाज्मा कटिंग।
कीमत काफी अट्रैक्टिव हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा देश में बने पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके स्टाइल की बात करें तो कंपास को जीप की जो दो गाड़ियां हैं, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी, दोनों को मिला कर बनाया गया है। ग्रैंड चेरोकी की तरह इसमें प्रीमियम फीचर और स्टाइल दिए गए हैं और रैंगलर की तरह इसमें ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिलते हैं। और जो इसकी स्टाइल डीएनए है पूरी तरह से ग्लोबल है, यानी पूरी दुनिया में जीप की जो कंपास है वो एक ही डिजाइन के मिलेंगे। इसी ग्लोबल डिजाइन की वजह से ये कॉम्पैक्ट एसयूवी होते हुए भी लुक के लिहाज से बड़ी एसयूवी को कड़ी टक्कर दे रही है, जबकि कंपास की लंबाई 4398 mm है। इंटीरियर में ज्यादा स्पेस के साथ सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिले, इसके लिए इसका व्हील बेस 2636 मिलीमीटर है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कम है 178 मिलीमीटर, जबकि एक एसयूवी की ग्राउंड क्लियरेंस करीब 200 मिलीमीटर होती है। बेहतर कंफर्ट के लिए इसके सीट को एस कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है और इसे बनाने से पहले 60 बार से भी ज्यादा टेस्ट किया गया है। इंजन की बात करें तो कंपास में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला डीजल, इसमें आपको 2 लीटर का इंजन है जिसका पावर है 170 bhp, और दूसरा है 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन और इसका पावर है 160 bhp। कंपनी के अनुसार इसमें आपको 2 गियर ऑप्शन मिलते हैं, पहला 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर। लेकिन जो ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन है वो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में मिलेंगे। बेहतर इंजन के साथ कंपनी अपनी फेमस 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी और सिलेक्ट टेरेन ट्रैक्शन मैनेजमेंट फीचर्स भी दे रही है। इसमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। 50 से ज्यादा पैसिव और एक्टिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। कंपास को लाइट वेट और मजबूत बनाने के लिए कंपनी इसमें हॉट स्टैंपिंग मटेरियल भी इस्तेमाल कर रही है। कंपनी का कहना है कि सेफ्टी के लिहाज से इस सेगमेंट की जितनी भी एसयूवी है उनके मुकाबले ये सबसे सेफेस्ट एसयूवी है, क्योंकि इसमें एबीएस, ईएससी, डीएसटी के साथ 6 एयरबैग भी दिए गए हैं। अब सबसे अहम बात, कीमत कितनी होगी और इसकी लॉन्चिंग यानी बाजार में कब आएगी। तो कंपनी के अनुसार जो इसकी लॉन्चिंग है वो 3rd क्वार्टर यानी अगस्त के बाद सितंबर में, और जो इसकी कीमत करीब 20 लाख के आसपास। भारत में लग्जरी सेगमेंट तो तेजी से ग्रो कर ही रहा है, साथ ही परफॉर्मेंस कार्स के चाहने वाले भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मर्सिडीज अपनी AMG ब्रांड के अंदर काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है। इनफैक्ट लगभग सारे ही लग्जरी कार मेकर्स अपने परफॉर्मेंस कार्स भारत में लेकर आ रहे हैं, और वॉल्वो ने भी अपने परफॉर्मेंस ब्रांड पोलस्टार की एंट्री करा दी है S60 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। देश में परफॉर्मेंस कार की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए वॉल्वो इंडिया ने S60 पोलस्टार लॉन्च किया है। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 52.5 लाख रुपए है। कंपनी का कहना है कि ये इंट्रोडक्टरी कीमत है। पोलस्टार वॉल्वो कार्स की परफॉर्मेंस ब्रांड है, जिसे 2 साल पहले ही कंपनी ने खरीदा था। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। 4.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है, यानी नॉर्मल रोड पर आपको रेस का फील मिलता है। S60 पोलस्टार में 2 लीटर का सुपरचार्ज्ड और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है, जो 367 bhp पावर जनरेट करता है। ये इंजन 8 स्पीड गियर के सहारे चारों पहियों को पावर ट्रांसमिट करता है। कंपनी ने S60 पोलस्टार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर सेट कर रखी है, और इसका सीधा मुकाबला मर्सिडीज AMG C43 जैसी गाड़ियों से है। आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि S60 पोलस्टार की सिर्फ 30 यूनिट ही भारत में बिकेगी, क्योंकि कंपनी ने S60 पोलस्टार की सिर्फ 1500 यूनिट ही बनाई है। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन, जो आपको बताएंगे Hyundai i20 या फिर Honda Jazz में से कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।
बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव और अब वक्त आ चुका है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पहला सवाल आशीष का है, जानना चाहते हैं पेट्रोल की टॉप वेरिएंट गाड़ी खरीदनी है, होंडा जैज खरीदें या फिर Hyundai i20? मुक्ता जी, मेरी तो उनको एडवाइस यही है कि आशीष को के i20 लें। i20 के अभी हाल में ही उन्होंने रीलॉन्च की है कॉस्मेटिकली, एंड ऑफ कोर्स इट्स गॉट अ 7-inch स्क्रीन, टच स्क्रीन नाउ, लेटेस्ट, एंड बहुत सारे गिज़मोज हैं ऑन बोर्ड, और 6 एयर बैग के साथ आती है। 14 से 15 किलोमीटर ऑन रोड उसकी फ्यूल एवरेज मिल जाती है, और प्राइस शुरू होती है 566 से गोइंग अप टू 957 एक्स बॉम्बे। एंड ऑफ कोर्स Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी गुड। ऑलराइट, तो आशीष आपके लिए सलाह है, आप Hyundai i20 खरीदिए। चलिए अगला सवाल बाइक पर है। आयुष को एक 400 सीसी की बाइक खरीदनी है। 2 बाइक्स इन्होंने पसंद की हैं, जानना चाहते हैं KTM RC 390 या फिर बजाज डोमिनार में से कौन सी खरीदें? मुक्ता, इनको आयुष को मैं बताऊंगा कि KTM लें 390, विच इज़ रेस ट्यून्ड, और दिस इज़ द ओनली बाइक इन द कंट्री जो इस वक्त रेस ट्यून्ड आती है, विद अ स्टील फ्रेम, लाइट बॉडी, 373 सीसी इंजन विद 42 bhp का, सो मच पावर इट इज़ गॉट, और 30 से 35 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है। 2.33 लाख की उसकी कॉस्ट है, और उसके अंदर स्लिपर क्लच है एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स, एंड राइड बाय वायर। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सीलेटर केबल नहीं है, जो पहले एक्सीलेटर केबल टूट जाती है गाड़ियों की, स्कूटर्स की, वो नहीं टूटेगी। सो इट इज़ राइड बाय वायर, इज़ टोटली कंप्यूटराइज्ड। ऑलराइट, तो KTM RC 390 का सजेशन है आपके लिए। लेकिन अगला सवाल है साहिब सिंह का, SUV खरीदने का मन है, जानना चाहते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर फोर्ड एंडेवर में से कौन सी खरीदें? साहिब सिंह को मैं एडवाइस करूंगा कि वो एंडेवर लें। एंडेवर अभी हाल में ही लॉन्च हुई है, एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट व्हीकल। उसके अंदर टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम है, 4x4 भी आता है, 4x2 भी है, एंड इट्स फुली लोडेड, comes with the 223 mm clearance in ground clearance, और 10 से 12 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा। 28.13 लाख से शुरू होती है और 33.27 तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स फोर्ड की अब आफ्टर सेल सर्विस की जो पहुंच है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है, सो दे शुड बी नो प्रॉब्लम्स। तो साहिब सिंह जी, आपके लिए सलाह है फोर्ड एंडेवर खरीदिए। टूटू जी, अगला सवाल नीलेश का है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हीरो इग्नाइटर या फिर TVS अपाचे में से कौन सी खरीदें? नीलेश को तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो TVS अपाचे ले। उसके अंदर 160 सीसी इंजन, इग्नाइटर के अंदर 125 सीसी इंजन है, और 15.2 bhp निकालती है। 40 से 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा, 73,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है। एंड TVS की आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ वेरी नाइस। थैंक यू सो मच टूटू जी। वेलकम। आपको आज का शो कैसा लगा? ऑटो से जुड़े अपने सवाल सब कुछ आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।